नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। गायत्री नगर चपरासी कॉलोनी क्षेत्र के लोगों ने महिलाओं के साथ आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर भूमाफिया के दबाव में 100 फीट रोड नहीं बनाने की मांग की। कलेक्ट्रेट पहुंच के इन लोगों ने मकान बचाओ भूमाफिया हाय हाय के नारे लगाए। इस प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करके वाले माधवराज जोशी ने कहा कि गायत्री नगर और चपरासी कॉलोनी नगर परिषद से स्वीकृत है और यहाँ 250 परिवार वर्तमान में रह रहे हैं। जब यह कॉलोनी बसाई गई तब नक्शे में 40 फीट का रोड बताया गया, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही से रोड 20 फीट का ही बना। तत्कालीन नगर विकास न्यास अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने भी इस मार्ग को विस्तारित करने का प्रयास किया, लेकिन समझौते के आधार पर कार्रवाई की बात कही। तब लोगों ने अपनी असहमति व्यक्त की, जिससे मार्ग का चौड़ीकरण नहीं हो सका। अब भूमाफिया अपनी जमीन की कीमतें बढ़ाने के लिए इस मार्ग को बनाने पर जोर दे रहे हैं और प्रदर्शन करवा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के रहने वाले 250 परिवार मार्ग के चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं समझते हुए इस मार्ग को पर्याप्त बता रहे हैं। जोशी ने कहा कि अगर सड़क बनाई जाती है तो पहले मेवा टेक्सटाइल मिल से चित्तौड़ रोड पुराने प्राइवेट बस स्टैंड तक इस सड़क को बनाए, इसके बाद इस मार्ग को हाथ में ले, लेकिन इससे पहले सुखाड़िया सड़क नगर में उन्हें भूखंड दे और 1-1 करोड़ का मुआवजा भी दे। इसके अलावा इन लोगों ने एक शर्त और भी रखी है कि भूखंड और मुआवजा देने के 6 माह बाद जब तक मकान नहीं बन जाते यह अपने मकान छोड़कर नहीं आएंगे। गायत्री नगर सेवा समिति द्वारा हमने कलेक्टर साहब को अभी ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारा जो 100 फीट रोड है वो 2035 में प्रस्तावित नहीं है। उसके अनुरूप हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और सभापति महोदय भी थे हमारे पास में, राकेश जी पाठक साहब भी थे और भौम सिंह जी हड़ा और हमारी समिति के सभी सदस्य वहाँ मौजूद थे। हमें ये रोड नहीं चाहिए। कुछ भूमाफिया द्वारा उनकी जमीन की रेटें बढ़ाने के लिए वो इस रोड को पास कराने के लिए लगे हुए हैं और बनाने के लिए लगे हुए हैं और ज्ञापन भी दिया कुछ दिन पहले। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस रोड को नहीं निकालें। सरकार से निवेदन करते हैं। वर्तमान में 20 फीट रोड है अभी, जो हमें हमारे लिए पर्याप्त है। आगे 100 फीट प्रस्तावित है और बना हुआ है, उसके आगे 200 फीट है और हमारी कॉलोनी छोटी सी है, 200-250 मकान है हमारे, जो हम इस मकानों में रह रहे हैं। हमें कोई यहाँ से कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है ये, जो ये रोड अति आवश्यक है। और ये रोड 100 फीट जो है मेवाड़ मिल से चित्तौड़ बाईपास तक प्रस्तावित है, उसी को ही बनावे और अन्य जो 12 रोड है 100 फीट प्रस्तावित उनको पहले बनावे और उसके बाद में ही हमारे इस रोड के अगर प्रस्तावित हो तो हाथ लगावे, नहीं तो अन्यथा नहीं लगावे। हमने इस संबंध में रामपाल जी शर्मा को पहले ही अवगत करा चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप सहमति दे दो, मकान तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे वो अलग चीज है, आप सहमति देके चले जाओ। आपको प्लॉट देंगे नहीं देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक हमने सहमति पत्र दे रखा है 2011 में। 250 मकान है, 250 मकान गवर्नमेंट की नगर परिषद कॉलोनी है, जो चपरासियों को ये प्लॉट दिए गए हैं। गायत्री नगर उस समय कितना फीट रोड था, कुछ आइडिया है क्या? उस समय नक्शे के अंदर 40 फीट रोड है, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं है नगर परिषद वालों ने। ये नगर परिषद की गलती है। ये सोच विचार नगर परिषद करे या फिर सरकार करे, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसरण में मंगलवार को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया गया। नगर परिषद टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम में विद्यार्थी आमजन को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय, मद्रस एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क दिए जा रहे हैं तथा सिलाई के लिए 200 रुपए सीधे विद्यार्थी के खाते में डीबीटी द्वारा जमा किए जाएंगे। मोदी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है। यूनिफॉर्म की सिलाई के कार्य में जोड़ा जाएगा ताकि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सके तथा विद्यार्थियों को उचित दर पर सिली हुई यूनिफॉर्म की प्राप्ति हो सके। नगर परिषद टाउन हॉल में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के शुभारंभ के जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आशीष मोदी सहित अतिथियों ने अपने हाथों से बच्चों को दूध पिलाया तथा यूनिफॉर्म का वितरण किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण प्रभावी तरीके से किया जाएगा तथा समय समय पर जिला स्तरीय अधिकारियों व शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा योजना के तहत प्रभावी दूध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सहाड़ा विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी ने योजना शुरू होने पर खुशी जताते हुए अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना दोनों ही योजनाएं बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों को ही एक साथ शुरुआत की गई है। यह देश अनेकता में एकता वाला देश है, इसलिए सभी सरकारी स्कूलों में कॉमन ड्रेस का फैसला लिया गया है। सभापति राकेश पाठक ने इस दौरान कहा कि दोनों योजनाओं की सफलता के लिए धरातल पर उनका सफल क्रियान्वयन आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर परिषद स्कूली बच्चों के माध्यम से शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्य कर रही है। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के माध्यम से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत में सुधार होगा, शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी। उन्होंने कहा कि यह भीलवाड़ा के लिए गौरव की बात है कि पूरे राज्य में बच्चों की यूनिफॉर्म का कपड़ा हमारे जिले में निर्मित हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शहरी रोजगार एवं उड़ान योजना की भी उपस्थिति बच्चों को जानकारी दी। पूर्व सभापति ओम नारायण निवाल ने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार के हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बाल गोपाल योजना से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र से जिला कलेक्टर आशीष मोदी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, एसडीएम प्रशासन राजेश गोयल, सीईओ जिला परिषद डॉक्टर शिल्पा सिंह, एसडीएम डॉक्टर पूजा सक्सेना, शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल बच्चे मौजूद रहे। राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में किया गया। राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा के साथ राज्य परियोजना निर्देशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एवं निर्देशक प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत राज्य में मिड डे मील कार्यक्रम से लाभान्वित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, मद्रसा एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध कराया जाएगा। दूध का वितरण प्रार्थना सभा के बाद होगा। अध्यापक, अभिभावक या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सदस्य स्वयं दूध चख कर गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। योजना पर राज्य सरकार द्वारा 4076 करोड़ रुपए वाहन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को ड्रेस के 2 सेट के लिए कपड़ा मिलेगा। सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक राजकीय विद्यालय में करीब 66 करोड़ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। योजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बहुत सारी बातें बताई गई हैं, इसलिए मैं उन बातों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। केवल आपको 2-3 बातें जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अपने लॉन्चिंग उद्बोधन में कही गई थी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। मैं जानता हूं कि लगभग 2 बज गए हैं, लंच का समय हो रहा है। बच्चों के लिए यहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है। तो आज जो 2 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, आपको हर मंगलवार और शुक्रवार स्कूल में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि अभी बताया गया कि यदि दूध उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे शिक्षा विभाग के जो टीचर्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि 100% इसकी लॉन्च प्रॉपर्ली हो। साथ ही जो यूनिफॉर्म वितरण किया जा रहा है, आपको 2 यूनिफॉर्म के सेट दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही आपको डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके खाते में 200 रुपए सिलाई के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा था कि यह एक प्रोत्साहन राशि है ताकि सिलाई का जो खर्चा हो वो राज्य सरकार के द्वारा शेयर किया जा सके। मैं आपको बताऊं, अभी जब ये स्कीम लॉन्च हो रही थी उसके पहले हमारा जिला स्तर पर चर्चा हुई और जिला स्तर पर आपके गांव में जितनी भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जिसको एसएचजी भी कहते हैं, जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं वो जानते हैं कि आपके यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को इस सिलाई के ग्राम पंचायत मांडल में 2 दिवसीय चिराली कोर ग्रुप का प्रशिक्षण रखा गया। प्रशिक्षण की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच संजय भंडिया ने की।
महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा तथा अत्याचार के निराकरण हेतु लोगों को जागरूक किया गया। ग्राम साथी नसीमा विश्नोई द्वारा बताया गया कि चिराली योजना हिंसा से बचाने के लिए तमाम योजनाओं के जरिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्य की महिलाओं तथा बालिकाओं को घरेलू हिंसा, लिंग भेद के चलते जुड़े मामलों के प्रति पूरे समुदाय को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मित्र घनश्याम जोशी ने बताया कि कॉलेज गर्ल्स विद्यालय में बालिकाओं को इसमें प्रेरित करना चाहिए, जिसमें बालिकाओं को आत्मनिर्भर बना सके। प्रशिक्षण में उपस्थित सचिव कजोड़मल गुज्जर, ANN साजिद बानो, आशा सोनी, गोस्वामी अध्यापिका मंजू तोशनीवाल, स्वास्थ्य मित्र घनश्याम जोशी, समुदाय नेता अनवर हुसैन, धार्मिक सुरेश पारीक, सदस्य महावीर सोनी आदि मौजूद थे। श्री राम जानकी विवाह महोत्सव बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के राम दरबार में परंपरागत रूप से अत्यंत ही ठाट बाट से मनाया गया। महंत आशुतोष शर्मा व पंडित वासुदेव शर्मा ने मंत्रोच्चारण से आकर्षक नयनाभिराम वस्त्र श्रृंगार श्री राम जानकी को पुष्पहार धारण कराकर पुरुष सूक्त राम रक्षा स्तोत्र से राम स्तुति कर निवेद्य अर्पण कर महाआरती उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। इस उत्सव में गोपाल अग्रवाल, DD1, सुनील मानसिंगा, विक्रम दादीच, लवानिया साहब एवं अन्य भक्तों का सहयोग रहा। ज्ञात रहे उक्त आयोजन अयोध्या एवं जनकपुर एवं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाता है। करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान।
25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमस्यास में ग्राम पंचायत निम्बाहेड़ा कला, बनेड़ा के उप सरपंच तेज सिंह राठौड़, ग्राम सोमस्या के वार्ड पंच देवकिशन गुज्जर, SDMC अध्यक्ष भूमालाल गुज्जर की अध्यक्षता में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की गई। बाल गोपाल योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस विद्यालय में 169 का नामांकन है और 194 बालक बालिकाओं को स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई। इस मौके के दौरान प्रधानाध्यापक किरण सिंह राठौड़, स्टाफ सदस्य हेमेंद्र सिंह कानावत, जसवंत सिंह राजावत, अर्जुन लाल वर्मा, गोपाल लाल निर्माता खटीक, अदिति कुमारी, नंद सिंह राठौड़, हरीश थारवानी, बजरंग लाल तेली आदि लोग मौजूद थे। मांडल में मंगलवार को राजस्थान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में एक साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में कस्बे के सबसे बड़े विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में भी ब्लॉक स्तरीय शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मांडल तहसीलदार मदन परमार द्वारा की गई। इस अवसर पर प्रधान शंकरलाल कुमावत ने राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई उक्त दोनों योजनाओं के महत्व को समझाया। वहीं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मधु सामरिया ने दोनों योजनाओं की जानकारी उपस्थित विद्यार्थी व जन समुदाय को दी। कार्यक्रम के अंत में जैसे ही विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म मिली एवं उन्हें दूध वितरण किया गया, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। शिक्षिका सोनिया धाकड़ के नृत्य ने खूब वाहवाही लूटी। इस अवसर पर विकास अधिकारी संदेश पाराशर, मांडल के प्रधानाचार्य विनीत कुमार शर्मा, विधायक प्रतिनिधि संजय तिवारी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सत्यनारायण मंडोवरा, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, उमाशंकर बैरवा, अनवर हुसैन अंसारी, लक्ष्मीलाल बिरला, हमीद मोहम्मद, शेख बालू सोनी, भागचंद जाट सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गुड़ला हाईवे 758 पर स्थित ग्राम पंचायत के विकास में सहयोग नहीं करने पर ग्रामीण आगे आए और 4-5 साल से खंडर हुए चबूतरे पर ग्राम पंचायत की अनदेखी से जहरीले जीव जंतु का निवास बन गया, जिससे आम जनता को सदैव खतरा बना रहता था। इस सार्वजनिक चबूतरे पर ग्राम पंचायत व सरपंच अनदेखी के कारण इसका उपयोग नहीं हो रहा था। मरम्मत करने में ग्राम पंचायत का सहयोग नहीं मिलने के कारण जन सहयोग के लिए हरीश सेन आगे आए और मरम्मत कराई गई। अब वहां बैठने का सार्वजनिक चबूतरे होने से आसपास के लोगों को बैठने की अच्छी व्यवस्था हो गई है। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से धर्मनगरी भीलवाड़ा में पहली बार गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमीरगढ़ रोड रामधाम में 2 दिसंबर शुक्रवार को प्रातःकाल 10:30 बजे से गीता के श्लोक पर आधारित अंताक्षरी होगी। ट्रस्ट के कन्हैयालाल मुंदड़ा एवं राकेश सिंगल ने बताया कि गीता जयंती के उपलक्ष्य में रामधाम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी यज्ञ महोत्सव के चौथे दिन महामंडलेश्वर स्वामी 1008 आनंद देव महाराज ने कहा कि मर्यादा का अतिक्रमण होने से परमात्मा संग मिलन दुर्लभ होता है। रामकृष्ण की लीलाएं मर्यादा में बांधती है, भक्ति मार्ग बतलाती है, जिससे उच्चमलता विरुद्ध रहना सिखाती है। उन्होंने चरित्रवान बनने के लिए बल देते हुए कहा कि भरत के अंदर कर्तव्यता थी। भरत ने अपना कर्तव्य करा कि धर्म में नियम है। कर्तव्यता को समझकर धर्म के माध्यम से हम समाज में फैलाकर प्रदूषण दूर कर शिष्टाचार का पालन करते हुए भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाकर अपने जीवन को भी ऊपर उठा सकेंगे। दुष्टों के दमन के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अहिंसा परम धर्म मानते हैं। जो हिंसा करता है वह क्षमा योग्य नहीं होता है।
भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए एवं दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। नवरत्न पारीक व संजीव गुप्ता ने बताया कि रामधाम में गीता के शुद्ध उच्चारण के लिए पाठ नियमित रूप से सुबह 8:45 से 9 बजे तक चल रहा है। कथा के प्रारंभ में महाराज का माल्यार्पण नंद किशोर शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, सरजू देवी शर्मा, वीणा मानसिंगा, प्रतिभा मानसिंगा आदि ने किया। लाडो स्पोर्ट्स अकेडमी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि लाडो की ये स्वच्छता टोली प्रत्येक रविवार को 1 घंटा स्वच्छता का कार्य नियमित करती है। चाहे कोई भी मौसम हो, अब जब सर्दी शुरू हो गई है, अधिकांश तरुणाई देर रात तक मोबाइल में लगी रहती है और सुबह देर से उठती है। वहीं लाडो स्पोर्ट्स अकेडमी के बच्चे 12 महीने सुबह नियमित खेल मैदान पर आकर अपने खेल को और अपने आप को निखारने में लग जाते हैं। देश और समाज के जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में अपने आप को झोंक देते हैं। उसी का परिणाम है कि 4 साल से ये स्वच्छता यज्ञ नियमित निरंतर जारी है। आज बापूनगर स्थित पार्क में गाजर घास होने पर 1 घंटे वहां श्रमदान कर उस पार्क को गाजर घास मुक्त किया। रिमझिम राठौड़, चंदा रेगर, किरण पायल, वैष्णवी, कोमल वंशिका, रिधिमा राठौड़, माही, भावना, टीना, जानवी, लवीना, मोनिका, बिलसिक, दीपिका, जतिन अनेक लाडो ने कार्य किया। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हंसराज चौधरी का मंगलवार को हरिद्वार पहुंचने पर बतौर राजकीय अतिथि के रूप में आचार्य कमलकांत द्वारा स्वागत किया गया। हंसराज चौधरी हरिद्वार में 30 नवंबर बुधवार को श्री यंत्र मंदिर, दक्ष मंदिर रोड, कनखर, उत्तराखंड में स्वदेशी दिवस के मौके पर होने वाले कैंसर विशेषज्ञ महासम्मेलन में कैंसर रोगियों के उपचार पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही बतौर मुख्य वक्ता के रूप में अपना व्याख्यान देंगे। पंजाब नेशनल बैंक भोपालगंज शाखा के नवीन परिसर का शुभारंभ आज किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर राधाकृष्ण वाजपेयी, डिप्टी जनरल मैनेजर नाथुराम बंजारा, पंजाब नेशनल बैंक के उदयपुर सर्किल हेड सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व ईडी व वरिष्ठ नागरिक आरसी लोढ़ा, बैंक के मुख्य प्रबंधक रोहित अग्रवाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। सभी अतिथियों का स्वागत बैंक के अन्य शाखाओं के सदस्यों ने भी बुके देकर किया। पंजाब नेशनल बैंक जोनल मैनेजर राधाकृष्ण वाजपेयी ने कहा कि भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी है, इस कारण पंजाब नेशनल बैंक की जिम्मेदारी अधिक बनती है। अधिक से अधिक लोगों को पंजाब नेशनल बैंक के डिजिटल सेवा से जोड़े। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिला बेहतरीन कार्य कर रहा है। पीएनबी लगातार नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक भोपालगंज शाखा के प्रबंधक अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। पंजाब नेशनल बैंक भीलवाड़ा की शाखाओं के सदस्यों ने डिजिटल बैंक में बेहतरीन काम करने वाले हेमंत सिंह, दीपक बुनकर एवं अनमोल झा को पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर राधाकृष्ण वाजपेयी ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। पंजाब नेशनल बैंक मिड कॉर्पोरेट सेंटर के सहायक महाप्रबंधक गौरव सोनी, मुख्य प्रबंधक लोकेश यादव, पंजाब नेशनल बैंक गांधीनगर शाखा के प्रबंधक उर्मिला मैम एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व ईडी व वरिष्ठ नागरिक आरसी लोढ़ा थे। नेतृत्व में बैंक की एनपीए रिकवरी में 2 करोड़ से अधिक का चेक जोनल मैनेजर वाजपेयी को सौंपा। इस दौरान पुर रोड ब्रांच शाखा प्रबंधक अर्पित सोमानी, नागोरी गार्डन शाखा प्रबंधक पूनम चंदेल, सांगानेरी गेट शाखा प्रबंधक विवेक गांधीनगर शाखा प्रबंधक उर्मिला मैम सहित बैंक की सभी शाखाओं के सदस्य मौजूद थे। देखिए, अभी जो हमारे इस ब्रांच का जो टोटल बिजनेस है अप्रॉक्सीमेटली 700 से 800 करोड़ है। तो इसका आप ये मान के चलिए 25% की इंक्रीज हम लेके चल रहे हैं मार्च 23 तक। तो इतना इनको बढ़ाना कोई कठिन भी नहीं, क्योंकि भीलवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है और पुरानी ब्रांच होने के नाते पुराने कस्टमर्स भी हमारे पास हैं, उनकी भी कंटिन्यूटी में अच्छी सर्विस दे करके अपने प्रोडक्ट के माध्यम से और नए कस्टमर को जोड़ना भी आसान है। तो जो पीएनबी का इतिहास रहा, एक लिगेसी रही लाला लाजपत राय की द्वारा ये स्थापित बैंक है, तो उसकी वजह से इस बैंक का अपना एक अपने आप में एक यूएसपी है। पंजाब नेशनल बैंक यू कैन बैंक अपॉन, मतलब आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो इस ब्रांच का जब प्रेमिसेस अच्छा हो गया, एम्बियंस ठीक हो गया, तो आजकल क्या है कि हर कस्टमर कहीं भी जाता है तो पहले उसको एम्बियंस को देख करके ही महसूस करता है इस ब्रांच में जो लोग होंगे वो कैसे काम करने वाले होंगे और किस तरह के सर्विसेज होंगे। तो एम्बियंस हमारी पहली प्रायोरिटी थी और वो हम कर पाए। लगातार 3-4 महीनों में ये काम चल रहा था, लेकिन अब ये अच्छा हो गया और इसके साथ लोन हब भी है। तो एक कस्टमर यहीं आकर के अपना रूटीन का भी काम कर सकता है और लोन की अपने रिक्वायरमेंट को भी अलाइन कर सकता है। लेकिन सर्किल वाइज है, ये 10 सर्किल है, ठीक है। तो उनमें अगर इस ब्रांच को अगर हम कहीं नंबर दे देते हैं, ये नंबर
जो हमारी VLB है, जो चीफ मैनेजर ब्रांचेस हैं, उसमें इसकी अपनी एक अच्छी पोजीशन है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के तट पर केंद्र सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार व विप्र फाउंडेशन की सहभागिता से भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना करने जा रहा है, जिसका शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। अब मूर्ति स्थापना कार्यक्रम व इस तीर्थ स्थल पर पूरे देश से व्यक्तियों को आमंत्रण देने हेतु विप्र फाउंडेशन ने मदुराई के मीनाक्षी मंदिर से परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा की शुरुआत की, जो देश के कई राज्यों से होते हुए 28 दिसंबर को भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करेगी। विप्र फाउंडेशन प्रदेश सचिव मधुसूदन पारीक ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में इस यात्रा के अमृत भारत रथ के भव्य स्वागत सत्कार के लिए विप्र फाउंडेशन जिला भीलवाड़ा की आज एक बैठक जिला अध्यक्ष दीपक सुल्तानिया, प्रदेश अध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद, राधेश्याम शर्मा, उमा शंकर पारीक, गोपी चतुर्वेदी, हरीश ओझा के सानिध्य में ब्राह्मणों की कुई पर आयोजित की गई। इसमें परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा भीलवाड़ा जिले में कोटा, बूंदी होते हुए 28 दिसंबर को सुबह भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करेगी। बिचौलिया, लाडपुरा चौराहा, मांडलगढ़, त्रिवेणी चौराहा, कुड़ी चौराहा में भव्य स्वागत तथा शोभा यात्रा। उसके पश्चात 4:30 बजे भीलवाड़ा शहर में विशाल शोभा यात्रा व धर्म सभा आयोजन किया जाएगा। व साथ ही 29 दिसंबर को गुलाबपुरा, विजयनगर, शाहपुरा तथा झाजपुर में शोभा यात्रा निकालने का निर्णय भी लिया गया। इस बैठक में युवा जिला अध्यक्ष शरद शुक्ला, संजय शर्मा, भगवती लाल शर्मा, आशीष उपाध्याय, विष्णु भट्ट, दीपक गौड़, शारदा व्यास, कल्पना सुल्तानिया, मधुबाला खंडेलवाल, साधना भट्ट, नीरू चतुर्वेदी, पिंकी शर्मा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।